जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाज़ी तेरी कहानी, हाज़ी तेरी कहानी। Do you know, the first lecture was very nice, interesting था, but I tell you, Mr. Desai का lecture, oh my God, it was so boring. And but ठीक है, उसके लिए कुछ books refer करनी पड़ेगी मुझे. अगर तुझे भी books चाहिए ना, तो तू मुझसे मांग लेना, ठीक है ना? क्या हुआ? तू रो रही है? तारा, are you okay? अब नहीं नहीं I'll see you tomorrow. Bye. बाय। रवि, ये वो चौल वाली प्रोजेक्ट है ना? ये केस हम कैसे हारे? देवयानी, जो कुछ हो चुका है उसके बारे में जानने से क्या होगा? और फिर तुम्हारे जानने से कोई हमें वो प्रोजेक्ट्स वापस तो नहीं मिल जाएंगे? रवि, तुम्हारी तरह इस कंपनी में मैं भी काम करती हूँ, और इस वक्त हमारी कंपनी जिस दौर से गुजर रही है, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी गैर हाजिरी में इस कंपनी के साथ क्या क्या हुआ। रवि, मैं जानना चाहती हूँ ये सब कैसे हो गया? ज्योति को इस ऑफिस से क्यों निकाला? देवयानी, तुम जब हमारी सारी खुशियां दांव पर लगी थी, तब वो देवयानी थी जिसने हमारी खुशियों को खोने से हमें बचाया था। अपने आप को एक मौका दो बेटा, उस पर भरोसा करने का। माँ हो तुम्हारी, गलत राय नहीं दूंगी। कुछ और ना सही, कम से कम उसे अपना दोस्त तो मान सकते हो। देवयानी, आज ये जो वक्त हम देख रहे हैं उसकी वजह सिर्फ एक शख्स है, और वो है शौर्य प्रताप सिंह। शौर्य प्रताप सिंह? कावेरी कंस्ट्रक्शंस का मालिक? हाँ देवी, ये वही शख्स है जिसने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अपने नाम करवा दिए, धोखे से, बेईमानी से। वो प्रोजेक्ट्स जो हमें मिलने चाहिए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमें मिलने चाहिए थे, बेईमानी से शौर्य प्रताप ने उसे अपनी कंपनी के नाम करवा लिया। हाँ देवयानी,
कुछ भी हुआ, इसके पीछे इस शौर्य प्रताप सिंह का ही हाथ है। ज्योति के साथ भी जो कुछ भी हुआ, या उसे मैंने जो नौकरी से निकाला, मुझे पता चला कि इसके पीछे भी उस शौर्य प्रताप सिंह की ही चाल। हाँ रवि, मैं भी यही सोचती हूँ। ज्योति ने तो हमारी कंपनी का हमेशा भला चाहा है। वो इस कंपनी के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज्योति को इस कंपनी से निकालकर हमें अच्छा नहीं, लेकिन खैर मैं उससे बात करूं। मैं उसे इस कंपनी में वापस लाऊंगी। और जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इन दिनों अगर शौर्य प्रताप सिंह के कदम किसी के खिलाफ उठ रहे हैं, तो वो है हमारी कंपनी। और ये लड़ाई अब बिजनेस तक की नहीं रही रवि, क्योंकि अब हमारी निजी जिंदगी को भी वो अपने षड्यंत्र का निशाना बना रहा है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है, बहुत बड़ी वजह, जिसका हमें पता लगाना होगा। वो सिर्फ हमारी बर्बादी चाहता है देवयानी। उसका बस चलता तो आज तक हम सड़क पर आ जाते। लेकिन आखिर ये सब कर क्यों रहा है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है ना रवि। देखो रवि, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। और इस लड़ाई को भी हम दोनों को मिलकर ही लड़ना होगा। और जहां तक उस शौर्य प्रताप सिंह का सवाल है, तो उसे इस खेल में पहली बार मात मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कदम पीछे ले, बल्कि हमें आने वाले वक्त का सामना करने के लिए तैयार है। और जहां तक उसकी दुश्मनी का सवाल है, तो उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ो, क्योंकि बहुत ही जल्द उस शौर्य प्रताप सिंह का सामना देवयानी से होगा। अरे तारा, आ गई तू। और बता, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? कितने दोस्त बने, कितने लेक्चर्स हुए, क्या क्या हुआ, बता ना। बुआ, आज तो पहला ही दिन था कॉलेज का और लेक्चर्स भी ज्यादा नहीं थे। हाँ, दो दोस्त जरूर बनी है मेरी, यहीं घर के पास में रहती हैं। बस मैं उन्हीं के साथ वापस चली आई। अरे वाह, कॉलेज के पहले दिन दोस्त बन गए। हाँ भाई, और क्यों ना हो, हमारी तारा है ही इतनी प्यारी, हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता है ना? कोई दोस्त नहीं होता बुआ, बस जरूरत होती है। सब मतलब के रिश्ते हैं। अब बुआ, मुझे भूख लगी है। हाँ, अब एक काम कर, तू फ्रेश होकर नीचे आ जा, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे, ठीक है? मैं तब तक खाना लगा लेती हूँ, तो आ जाना। ठीक है। तेरी कहानी।
राज उठो। सुबह हो गई? अरे मुझे लकी को दवाई देनी है। राज मैं उसको दवाई दे दूंगी, तुम जाकर सो जाओ। पूरी रात नहीं सोए ना तुम। जाओ। कैसा है अभी? पहले से तो बुखार कम लग रहा है मुझे। कम है अभी। कम है। फिर एक काम करो, मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली 1 घंटे बाद जगा देना। हाँ राज उठा दोगे तुम, जाओ प्लीज जाके सो जाओ। दवाई दे देना। राज गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑफिस जा रहे हो? जी मॉम। ब्रेकफास्ट किया? हाँ मॉम, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। बाय बेटा। ओके मॉम, बाय। रवि मैं भी तुम्हारे साथ। मम्मी जी रवि ऑफिस चला गया? हाँ बेटा वो अभी अभी ऑफिस गया। ठीक है मैं चलती हूँ मम्मी जी। खुश रहो। तुम दोनों ने जिंदगी की हर राह पर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, लेकिन न जाने कब तुम्हारा ये रिश्ता ही तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुमने हमारे आंसू तो पहुंच दिए देवयानी, लेकिन अपने आंसू को मुझसे छुपा नहीं सकती तुम। तुम्हारे दुखों को समझ गई हूं मैं, समझ गई। तारा क्या तू 1 मिनट रुकेगी? मैं बस अब भी आती हूँ। एक्चुअली मैंने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आई थिंक यहीं कहीं पे होगा, तो मैं बस अब भी आती हूँ 1 मिनट में। लेकिन आती हूँ ना, 1 मिनट रुकना।
क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ये कोई बदतमीजी नहीं है तारा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बताओ मुझे, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने तो मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने दिलो दिमाग से नहीं भूल पाया हूँ। तारा, तुम्हारी हर याद को मैंने अपने जहन में संभाल कर रखा हुआ है। बोलो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कुणाल, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें तारा, क्यों छोड़ूं? क्यों खत्म करना चाहती हो इस रिश्ते को? क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो तारा? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर कि किसी के कहने से तुम हमारा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मिटा दोगी? बोलो तारा, मेरी बात का जवाब दो। बोलो तारा, बोलो। मुझे दर्द हो रहा है। अब जो दर्द तुमने मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए लिखा, उसका क्या? मेरे दर्द, मेरी तकलीफ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने तुम्हें गार्डन में सिर्फ मिलने के लिए बुलाया, सिर्फ मिलने के लिए। मुझसे मिलने तक नहीं है। क्या हुआ है तारा कि अपने इस प्यार को तुमने हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें तारा। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ये कुणाल किस हाल में है? क्या बीत रही है उस पर? ये जानना तुम नहीं चाहती तुम? ऐसे मत करो तारा, मुझे अपने आप से अलग मत करो। तारा, मैं पल पल मर रहा हूँ, पल पल मैं अपनी जिंदगी गवा रहा हूँ तारा। प्लीज ऐसा मत करो, लौट आओ अपने प्यार के पास तारा। और तुम जो जानती हो वो अधूरा सच है। मुझे अपनी सच्चाई, मुझे अपना प्यार बयान करने का मौका तो दो कम से कम। मेरी बात सुनो तारा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, हर बात। देखो तारा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दो। मैं दोबारा कोशिश करना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अरे हम अपनी जिंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। और मैं जानता हूँ तुम भी मेरे बगैर खुश नहीं। मैं जानता हूँ, जब हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते, जब तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते, तो क्यों हम दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं? तारा, मेरी जिंदगी में लौट, मेरी बात मानो तारा, मुझे एक मौका दो। तारा, तारा, मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू तारा, आई रियली लव यू तारा। बहुत झूठ बोल लिया तुमने, अब और नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे तुम? और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। जस्ट लीव मी अलोन।